चलिए सोमवार की सुबह तो एक नए हफ्ते की क्या साथ साथ कह लीजिए नए महीने दिसंबर महीने की शुरुआत होने जा रही है और सामने खड़ा एक एक्शन पैक्ड हफ्ता। और वो प्रोड्यूसर साहब की हेडलाइंस पढ़ते पढ़ते आपने समझ ही लिया होगा कि किस तरह का इंपॉर्टेंस है। खुलते ही आज हम लोग रिएक्ट करेंगे फ्राइडे शाम आए हमारे ऑल इंपॉर्टेंट Q2 जीडीपी के प्रिंट पर। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और ठंडे इन्फ्लेशन के बीच फ्राइडे सुबह आनी है हमारी क्रेडिट पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी मीट का आउटकम सुबह 10 बजे। अगले हफ्ते एक बड़ा इवेंट खड़ा हुआ है, वेडनेसडे रात को आउटकम आना है फेड पॉलिसी का, उनके ब्याज दरों का फैसला। और उसी कड़ी में आज एक इंपॉर्टेंट जेरोम पावेल साहब की स्पीच। अब आज कह लूं या टेक्निकली कल हिंदुस्तान के हिसाब से वेरी अर्ली मॉर्निंग वो स्पीच लाइंड अप है, तो पावेल साहब की वो स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अच्छा, आज ऑटो सेल्स के नंबर्स के अलावा दो और चीजें होंगी जो इस हफ्ते आप रडार पर रखिए या आज फोकस में रखिए। पार्लियामेंट का आज से विंटर सेशन शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, आगे डिटेलिंग करूंगा उसकी मैं। और साथ साथ इस हफ्ते एक और इंपॉर्टेंट चीज है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट। फ्राइडे को पीएम मोदी और पुतिन साहब के बीच में वो बायलैटरल मीटिंग सामने खड़ी है। उस इवेंट पे भी आई एम श्योर हम ही नहीं पूरी दुनिया नजर रखेगी। खैर, आज खुलते ही दो इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना, उस पर आता हूं, पहले दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आधे % उछाल के साथ भारतीय बाजार आज इस मंडे सेशन की, इस हफ्ते की शुरुआत कर रहे होंगे। तो बढ़िया तेजी के साथ अगर वाकई इस तरह का गैप अप आ रहा है तो शायद हम लोग फिर से अपने रिकॉर्ड हाईज की ट्रेजेक्टरी को पार करने या उसके करीब आके खड़े हुए नजर आएंगे। हमारे एशियन पीयर्स आज सुबह सुबह जिस तरह का कामकाज कर रहे हैं दिखा दीजिए, मिला जुला सा है। एशिया में ऐसा कोई मूड नहीं है। और यूएस में फ्राइडे को ध्यान रखिए वो छोटा अर्ली क्लोज वाला सेशन था, थर्सडे छुट्टी थी, फ्राइडे को अर्ली क्लोज था। उस अर्ली क्लोज में खैर बढ़िया करके गए वो लोग, आधे से 2/3% उछाल के साथ यूएस के मार्केट्स में कामकाज हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से पस्त पड़े हुए हैं, तो तब और अब की पहली प्लेट बहुत ज्यादा डिसाइसिव ऐसा नहीं दिखा रही कि यूएस की तेजी हमें डाइजेस्ट करनी है। मोटा मोटी जहां छोड़ा था उसी के इर्द गिर्द यूएस के फ्यूचर्स नजर आ रहे हैं। तो फिर अकेला निफ्टी क्यों इस तरह की तेजी दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी से इस तरह के क्यूज क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे एक ही रीजन इस समय समझ पड़ता है, क्योंकि हम खुलते ही अपने उस फ्राइडे शाम को आए जीडीपी के नंबर्स पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसके ग्राफिक्स पहले लेकर आता हूं, उसके बाद हॉर्मास से वो छोटे सेशन की बातचीत करी जाएगी। Q2 जीडीपी यानी कि सितंबर क्वार्टर आया 8.2% पे, नेटवर्क का पोल था 7.4% के आसपास। तो पिछले साल से पोल से गजब का अपटिक आपको नजर आएगा। और ये जो जीडीपी नंबर 8.2 आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 6 तिमाहियों का सबसे हाईएस्ट नंबर है। 6 तिमाही बाद इतनी फास्ट पेस पे इकोनॉमी एक्सपैंड करती हुई नजर आई। लास्ट टाइम जो आंकड़ा इससे मजबूत नजर आया था वो था FY24 का लास्ट क्वार्टर, मार्च क्वार्टर, 8.4 का वो नंबर। उसके बाद से देखिए अब जाके वापस 8.2 की ट्रेजेक्टरी पर। और कहां से ये सॉलिड नंबर्स आए, जीडीपी 8.2 पे है, जीवीए 8.1 के आसपास है। ठीक है, तो जीवीए के थ्रू समझ लेते हैं। सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज 9.2% का जंप, मैन्युफैक्चरिंग 9.1% का जंप। तो एक तो स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग का कमबैक है और हमारी सर्विसेज एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग चल रही है। ये दो रीजन सबसे इंपॉर्टेंट जिसके चलते इस तरह का नंबर। Q1 में 7.8%, Q2 में आ गई 8.2, यानी कि पहली छमाही में हमने 8% की जीडीपी डिलीवर कर दी है। पिछले साल से कह लीजिए आप, पिछले साल पहली छमाही में 6.1 थी। तो है एक तो लो बेस का इफेक्ट है, वो लो डिफ्लेटर की कहानी है, लेकिन अपने आप में उसके बावजूद उसको एडजस्ट कर लूं तो भी जीडीपी के नंबर स्ट्रांग है। अच्छा, ज्यादातर इकोनॉमिस्ट, ज्यादातर पॉलिसी मेकर्स को पढ़िए तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q3 में भी जीडीपी अच्छा रहेगा, क्योंकि पोस्ट जीएसटी रैशनलाइजेशन फायदा कंटिन्यू हो रहा होगा। हमारे सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं वी अनंत नागेश्वरन साहब, अब वो कह रहे हैं कंफर्टेबली पूरे साल की ग्रोथ 7% या नॉर्थ ऑफ 7% होगी। ये FY26 की कहानी। हाँ, इन आंकड़ों में एक चीज पेंच फंस रहा है, बस वो है नॉमिनल जीडीपी का। क्यू ऑन क्यू गिर गई 8.8 से 8.7%। ये इंडिया इंक के लिए, हमारे देश में इंडिया इंक की ईपीएस ग्रोथ के लिए
ये दिक्कत वाली, प्राइवेट केपेक्स के लिए खराब खबर, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन के लिए खराब खबर, पर वो अभी बाजार इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। नॉमिनल जीडीपी एक सरदर्द थोड़ी सी लिंगरिंग बन रही है, अदरवाइज जीडीपी के नंबर्स से कोई कंप्लेंट नहीं। और एक क्या कहते हैं, बिल्कुल आरबीआई जैसा चाहता है, ग्रोथ चली जा रही है, ओवरशूट कर रही है, इन्फ्लेशन अंडरशूट कर रहा है, तो बड़ा स्वीट स्पॉट पे हमारे रिजर्व बैंक और एमपीसी बैठा हुआ है। तो ऐसे में उतना ही और डाइसी हो गया, उतना ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया फ्राइडे को एमपीसी फाइनल फैसला क्या लेगा, क्योंकि इतनी अच्छी ग्रोथ के बाद के दरों में कटौती की जरूरत है कि नहीं। पर यह भी ध्यान रखिए, हमारी एमपीसी थोड़ी सी डविश रही है हमेशा से, और शायद ये लास्ट मौका है। इसके बाद इस सीरीज का बेस बदल जाएगा, बजट आ रहा होगा, ना जाने अगले साल की शुरुआत में क्या क्या हो रहा होगा, तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभी भी जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं तो ज्यादातर रिपोर्ट्स का टिल्ट ये अभी भी मान रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट शायद फ्राइडे को दरों में कटौती एमपीसी डिलीवर कर जाए इस अच्छी ग्रोथ के बावजूद। इस नंबर पर रिएक्शन गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है आपको 0.5% का उछाल। आज ऑटो सेल्स के नंबर्स और ताजा तस्वीर दे देंगे आपको फेस्टिव सीजन के बाद मूड कैसा चल रहा है। यतिन की रिपोर्ट तो कही रही थी कि एक्सपेक्टेशन अच्छे ही नंबर्स डिलीवर होंगे ऑटो सेल्स के, पर हरमाज भाई साहब दूसरी तरफ हैंडओवर बुरा नहीं है, हैंडओवर डिसेंट सा है। फ्राइडे का वो छोटा सा सेशन भी अच्छा ही कर गया, कुछ खास हमारे लिए नहीं, उसमें तो कुछ आप इसे रीड थ्रू ना ही करें, क्योंकि वॉल्यूम्स दोनों ही सेशंस में बहुत कम थे। बुधवार को देख रहा था वो बड़ी सी रोड पे, इधर गाड़ियां उधर गाड़ियां, सब ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, सब शॉपिंग करने जा रहे थे, निकल गए थे, सब शॉपिंग करने जा रहे थे, क्योंकि रिटेल सेल्स के आंकड़े अच्छे ही निकल कर आए हैं, पिछले साल के मुकाबले तो ज़्यादा ही है। और इन स्टोर सेल्स पिछले साल के मुकाबले बढ़कर आई है, जबकि ऑनलाइन सेल्स में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है। तो बाजार को हम ज़्यादा फ्राइडे के सेशन को तवज्जो ना दें, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम थे, पार्टिसिपेशन कम था, फिर भी बढ़त के साथ ही बंद हुए। और ये बावजूद इसके कि प्री मार्केट ट्रेडिंग में काफ़ी तकनीकी खराबियां आई थी, सीएमई में कूलिंग सिस्टम में डेटा सेंटर में परेशानियां हुई थी, इस वजह से प्री मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो पाई थी ज़्यादा। पर वो कमोडिटी एक्सचेंज सबसे बड़ी नहीं, उनका जो फ्यूचर्स एक्सचेंज है और उस तो उसमें भी कमोडिटी एक्सचेंज में भी कोई दिक्कत आई थी। हाँ, और वहां पर क्योंकि उनके डेटा सेंटर में थोड़ी सी तकनीकी खराबी हो गई थी, जिस वजह से सारे बाजार में यूएस के थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, मगर वो बाजार खुलने से पहले सब सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन ओवर द वीकेंड एक जियोपॉलिटिकल टेंशन यूएस और वेनेजुएला के बीच बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्रूथ सोशल में ये लिख दिया कि वेनेजुएला के ऊपर की जो एयर स्पेस है उसे अब वो बंद कर रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब इस तरह की अनाउंसमेंट की जाती है, या तो वो किसी हवाई हमले की आशंका चेतावनी होती है, या तो ज़मीनी हमले की चेतावनी होती है। और जब व्हाइट हाउस से पूछा गया तो उन्होंने अब तक इस बारे में कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन वापस लौटने से पहले रिपोर्टर्स को ये कहा कि आप इसे ज़्यादा तवज्जो ना दें, ये वेनेजुएला जो है हमारा कोई मित्र तो है नहीं, और मडुरो जो उनके राष्ट्रपति है उनके साथ मेरी बातचीत भी हुई थी, मगर ना वो अच्छी हुई ना वो ख़राब हुई। इस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। इजराइल में एक मामला ये चल रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू पर अदालत में 3 मुकदमे चल रहे हैं, एक तो रिश्वतखोरी के, एक फ्रॉड के और एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। एक क्विड प्रो क्वो जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने दूसरों को फेवर करने के लिए रिश्वत ली, या दूसरों को फेवर करने के लिए जो है एक तो मीडिया चैनल के हेड से रिश्वत ली अपना पॉजिटिव कवरेज करवाने के लिए, उस वजह से उन पर ये मुकदमे चल रहे हैं। और उनके द्वारा कल क्षमादान की याचिका उनकी और उनकी टीम ने दायर की है। और इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जब वो इजराइल के दौरे पर गए थे वो शांति वार्ता के लिए, तब उन्होंने कह भी दिया था कि इजराइल के राष्ट्रपति को जो है नेतन्याहू को क्षमा कर देनी चाहिए, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो युद्ध के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं, मुश्किल समय में इजराइल को जो है उन्होंने संभाला है, और तो उनका ध्यान ऐसी सारी चीज़ों में भटकाना ठीक नहीं है। चीन की इकोनॉमिक एक्टिविटी और ख़राब आई है, 8 महीनों से लगातार फैक्ट्री एक्टिविटी जो है अब कॉन्ट्रैक्शन में चल रही है, रिटेल सेल्स 5 महीने लगातार जो है स्लो डाउन में चल रही है। और एनालिस्ट ये मानते हैं कि ये तिमाही जो है अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही जो है वो Q4 2022 के बाद की सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ वाली तिमाही होगी। तो चीन में ये चिंता चल रही है। दिसंबर का महीना आमतौर पर तो बाजार के लिए अच्छा होता है। पिछले 25 सालों में नैस्डैक और S&P 500 ने 17 बार पॉजिटिव रिटर्न्स दिए और डाउ ने 16 बार, तो आमतौर पर तो पॉजिटिव। कमोडिटीज की बाजार पर नजर रखिएगा, क्योंकि सिल्वर रिकॉर्ड हाई पर है, कॉपर रिकॉर्ड हाई पर है, तो इन सारे बाजारों में तेजी चल रही है। और पूरा जो है इस बार काफी सारा डेटा भी आएगा। जेरोम पावल की बात आपने की, ऑटो सेल्स आएंगे, PMI आएंगे, जॉबलेस क्लेम्स आएंगे, ADP का डेटा आएगा, और शुक्रवार को PCE का डेटा आएगा। तो एक डेटा हैवी वीक हमारे लिए भी है
और उनके लिए भी है। और इस वीक के डेटा के बाद उसके बेस पे अगले हफ्ते फेड आ रहा होगा आउटकम। खैर ठीक है, अब आइए मानस के पास जाऊं। आज की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पहले समझने के लिए, उससे पहले पिछले हफ्ते का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं। बड़ा एक्शन पैक्ड पिछला हफ्ता था भारतीय बाजारों के लिए। पहला हाफ कह लीजिए वीकनेस वाला, वो बार्स दिखाएंगे पूरे हफ्ते के। तो पहला हाफ था वीकनेस वाला, हम 25,850 के नीचे भी स्लिप हो गए थे। उसके बाद आपको याद होगा वेडनेसडे का वो गजब का सैंडविच सेशन, सारी इक्वेशन बदल दी, 26,300 के पार ले गए, 26,310 तक फिर भारतीय बाजार जाते हुए नजर आए, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लगाए। और उस रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लगाने के बाद थर्सडे फ्राइडे को कह लीजिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन, टाइम वाइज करेक्शन, अच्छे अप मूव्स के बाद हायर ट्रैजेक्टरी पर ही कंसोलिडेट करते हुए भारतीय बाजार नजर आए। वो थर्सडे को भी हुआ, वैसे ही वो फ्राइडे का सेशन भी आपकी स्क्रीन पर है। फ्राइडे को हुआ क्या, क्विकली दिखा देता हूं। कैश में एफआईएस की तरफ से 3,800 करोड़ की बिकवाली और घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 4,150 करोड़ की बाइंग थी। तो नेट 350 करोड़ रुपए ही सिस्टम में इनफ्लो पैसा आया। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से 51 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 350 करोड़ की बिकवाली। अभी इंडेक्स फ्यूचर्स को डायसेक्ट करूं तो निफ्टी फ्यूचर्स में दरअसल 250 करोड़ की बिकवाली थी, पर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 200 करोड़ रुपए की बाइंग का नंबर है। और इंडेक्स की पोजीशनिंग भी क्विकली दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्शन था नहीं, बहुत ज्यादा पोजीशनिंग टिल्ट हुई नहीं। 408 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े और 741 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो भी स्क्रीन पर आ जाएगा। 18.7 लॉन्ग्स का टिल्ट है, मोटा मोटी जस का तस बना हुआ है। नेट शॉर्ट्स भी फ्राइडे को ये ज्यादा नीडल मूव नहीं हुई। डेटा स्क्रीन पर रख दिया मैंने क्विकली। अच्छा, ऑप्शंस के ओआई के हिसाब से 26,000 के पुट पर मैक्स बिल्डअप है करीब 1.5 करोड़ शेयर्स का, और 26,100 के पुट पर बिल्डअप है 95 लाख। और फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में दरअसल वो 32% ओआई जंप करता हुआ नजर आया। तो ये दो लेवल्स इधर ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ 26,500 पे सबसे तगड़ा कॉल राइटर्स का बिल्डअप है 1.17 करोड़ शेयर्स का। हाँ, उसके बाद लेकिन सारी बिल्डअप 26,300 पे भी करीब 1 करोड़ से ज्यादा का बिल्डअप है, और वो ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी है। तो इस ऑप्शंस के डेटा को देखते हुए क्लियरली माने अगर ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से, तो 26,000, 26,100 एक सपोर्ट मान के चलिए भारतीय बाजारों के लिए। 26,300 से 350 का जोन वो बिल्डअप के लिहाज से भी और प्रीवियस ऑल टाइम हाइस के लिहाज से भी एक रेजिस्टेंस का बैंड हो सकता है। पर आउटस्टैंडिंग ओआई देखते हुए दिख तो ऐसा रहा है कि पुट राइटर्स का अहेड ऑफ टुमारोज एक्सपायरी कन्विक्शन ज्यादा है। तो टिल्ट आप समझ रहे हैं, लेवल्स ये की टू वॉच फॉर। पर इसमें समझ एक्सपर्ट्स की क्या है, कैसे अप्रोच करा जाए, मानस से जाना जाए। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। पहले तो निफ्टी बैंक का अप्रोच, उसके बाद आपसे ही स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी लूंगा। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले हफ्ते निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से। कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, वीकली चार्ट बहुत ही स्ट्रांग लगते हैं। मेरा समझना है कि आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद अगर निफ्टी आपको 26,300 350 की रेंज में मिले तो एक पोजिशन ट्रेड ले सकते हैं, जहां आप अपने स्टॉप लॉस 26,190 के नीचे लगाएंगे, और जो टारगेट है वो 26,600 के सेट करके चलेंगे। ये इंट्राडे के नहीं, 1 से 2 दिनों के टारगेट रहेंगे। तो मेरा समझना है कि आज भी गैप अप के बाद खरीदारी करनी चाहिए। बस लेवल्स ध्यान रखें कि 26,300 350 के बीच में हो तभी खरीदारी करें, क्योंकि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रह सकता है। इसलिए गैप अप पे खरीदारी करने की राय रहेगी 26,300 के आसपास। बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है। यहाँ पर भी कहीं कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है वीकली चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। जो रेंज है वो अब आपको 59,900, आज एक गैप अप होगा अगर, तो 59,900 और 60,000 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी मिल जाए तो वहां पर खरीदारी करेंगे। 59,600 के स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 60,750 60,750 के टारगेट सेट कर लेंगे। मन खरीदारी करने का है, मूड अच्छा भी है, इकोनॉमी इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, तो वो गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है। लेवल जो मानस सजेस्ट कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। लाइए क्विकली चकाचक चार्ट्स का स्टिंग भी, और मानस से ही जान लेते हैं निफ्टी बैंक के बाद स्टॉक आइडियाज कौन से हैं। मानस, आज रडार पे क्या क्या आपके? तो देखिए, पहले तो महिंद्रा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। महिंद्रा में कंसोलिडेशन देख रहे हैं पिछले 3 हफ्ते से, लेकिन फ्राइडे के कैंडल को देख के लग रहा है इस कंसोलिडेशन के रेंज को ब्रेक करने के लिए तैयार हो गया एमएनएम।
तो एमएनएम पे खरीदारी करेंगे 3735, 3735 के स्टॉप लॉस लगाएंगे, 3850, 3850 के आपको टारगेट सेट करने हैं एमएनएम में। जो दूसरा स्टॉक है वो जीएमआर एयरपोर्ट्स का, इसको मैंने काफी बार पिछले 2-3 हफ्ते में रिकमेंड किया है और फ्राइडे के सेशन में भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली है। आई थिंक ये जो नॉर्थबाउंड जर्नी है ये कंटिन्यू हो सकती है, इसलिए जीएमआर में 107 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 112 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ओ भाई साहब निकल पड़ा ये स्टॉक फाइनली। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और जीएमआर एयरपोर्ट्स दोनों आज के प्रिफर्ड पिक्स, दोनों के स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करिएगा। मानस थैंक यू, 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, अच्छा स्टॉक्स इन न्यूज कह लीजिए या 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, खबरों पर रोज की तरह कंचन होंगी स्टॉक स्पेसिफिक, पर आज से क्या है, पार्लियामेंट का विंटर सेशन, वो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। और कल शाम को सबसे पहले लक्ष्मण एक खबर लेकर आए कि आज वित्त मंत्री साहिबा एक बिल इंट्रोड्यूस कर सकती हैं डे 1 3 हफ्तों के शीतकालीन सत्र के, और उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो लक्ष्मण से वो था हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल। भाई साहब ये डे 1 में वित्त मंत्री साहिबा क्या बिल, और इसमें एक नहीं 2 बिल पेश होने वाले हैं। क्या मामला है, जरा आसान शब्दों में समझाएं। क्या एडिशनल टैक्स लगने की तैयारी हो रही है क्या? नहीं, दरअसल ये एक मामला यह है कि जब जीएसटी काउंसिल ने बड़े टैक्स रिफॉर्म का ऐलान किया था तो उस वक्त ही हुआ था कि कंपनसेशन सेस जो है इसको हटा दिया जाएगा। तो राज्यों ने कहा कि जब ये सेस हटा देंगे तो हमारा क्या होगा, तो उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा। अब ये वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर वित्त मंत्री 2 बिल आज संसद में पेश करेंगे। एक का बिल है, जैसा कि आपने कहा, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बिल 2025, और दूसरा है सेंट्रल एक्साइज एक्ट अमेंडमेंट बिल। ये जो हेल्थ सेक्रेटरी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल है, इसके तहत टोबैको, पान मसाला जैसे सामान पर सेस लगाने का प्रावधान किया गया है। वो जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट अमेंडमेंट बिल है वो दरअसल सिगरेट पर सेस लगाने का प्रावधान किया गया है। और 2 चीज़ें बहुत खास रखिएगा, ये सेस की जो दरें होंगी वो वही दरें होंगी जो जीएसटी के तहत दरें अभी लगती हैं, यानी कोई अतिरिक्त सेस की रकम नहीं बढ़ रही है। दूसरी चीज़ कि सेस पहले लगता था सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, लग्जरी गाड़ियाँ, एसयूवी पर भी लगती थी, लेकिन ये जो सेस लगाया जाएगा सिर्फ सिगरेट, पान मसाला, गुटखा जैसे सिन गुड्स पर लगाया जाएगा, लग्जरी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियों पे नहीं लगाया जाएगा। अब ये बिल संसद में, अगर संसद सुचारू तरीके से चला तो आज पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि आज ही इसको इसी सत्र में इसको पारित करा लिया जाए। छोटा सत्र है 15 दिन का, पारित करा लिया जाए। पारित होने के साथ बहुत हद तक संभावना है शायद 1 जनवरी या फिर जो तारीख तय की जाए उस दिन से उस इसको लागू कर दिया जाएगा। ये इंटरेस्टिंग, ये बात सही है। अगर हंगामा ना हो और आज संसद चले नॉर्मल तरीके से तो ये शायद बिल इंट्रोड्यूस होने की तैयारी लक्ष्मण से, और लक्ष्मण से अब अगले 3 हफ्ते, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट सत्र, शीतकालीन सत्र, 10 इंपॉर्टेंट बिल्स टेबल होने हैं। रोज के डेवलपमेंट जो इंपॉर्टेंट होगा रिक्वेस्ट करते रहेंगे लक्ष्मण के से, और मैप करते रहेंगे पूरी इन 3 हफ्ते की जर्नी को, क्या क्या हो रहा है। लक्ष्मण थैंक यू सुबह जुड़ने के लिए। अच्छा क्विकली बाकी के, अब इस सेस की चर्चा हो गई, सिन गुड्स, टोबैको, सिगरेट की बात करी तो कोई आईटीसी, कोई गॉडफ्रे फिलिप्स, कोई वीएसटी इंडस्ट्रीज, ये सब रडार पे रखिएगा आज के सेशन के लिए। इनके अलावा क्या क्या फोकस में, कंचन गुड मॉर्निंग बताएं। जी गुड मॉर्निंग। खबरों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता होने वाला है। पहले तो 3 सेक्टर ऐसे हैं जो आपको फोकस में रखने हैं। सबसे पहले निफ्टी ऑटो, बिकॉज आज ऑटो सेल्स के जो आंकड़े हैं नवंबर के वो हमें आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मेटल सेक्टर आज आपके फोकस में रहना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर और कॉपर अपने जो हाईएस्ट लेवल है उस पर कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट आज एविएशन कंपनीज भी आपके फोकस में होने चाहिए, क्योंकि जो जेट का फ्यूल प्राइस है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। एटीएफ की कीमतें जो है वो बढ़ के सामने आई है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज जो इसकी डीमर्ज एंटिटी है क्वालिटी वॉल्स, वो 5 दिसंबर से निफ्टी में शामिल हो जाएगी और वहां पे एक जो स्पेशल सेशन है उसको रखा जाएगा ताकि जो इसकी प्राइस डिस्कवरी है वो होती हुई नजर आए। जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, भारती एयरटेल हो या जियो हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर सामने निकल के आ गया है, जहाँ पे भारती एयरटेल ने 12.5 लाख यूजर्स को अपने खाते में जोड़ा है, जियो ने 20 लाख के। लेकिन अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ से 20 लाख यूजर जो है वो जाते हुए
नजर पड़े हैं। लेंसकार्ट काफी बस था मार्केट में, नंबर सामने आ गए हैं क्वार्टर 2 के और नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं, चाहे आप साल दर साल बात करिए या चाहे आप बात करिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। इनफैक्ट जो लॉस है वो भी यहाँ पे हमें कम होता हुआ कंपनी का दिखाई दिया है। ऑपरेशनल नंबर्स भी काफी ज्यादा रोबस्ट साइड में है, मार्जिन्स में भी अच्छी खासी रिकवरी जो है वो देखने को मिली है। गोदरेज प्रॉपर्टीज बिकॉज हैदराबाद के बेगमपेट में कंपनी ने करीबन 5 एकड़ जमीन की जो बिडिंग है उसको जीत लिया है। प्रोजेक्ट से माना यह जा रहा है कि करीबन 4000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो आ सकता है। रखिए स्टॉक्स रडार पे, ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब से कमोडिटी कॉल्स पे करेंगे चर्चा। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट, इसमें गलती हो गई, मुझे आपके लिए और भी अपडेट रखने थे। मेरे पास होते हैं, मैं ऑनलाइन नहीं दिखाता हूं। सोना देखिए क्या बढ़िया इंचअप हो रहा है, इसमें चांदी और कॉपर नहीं दिख रहा आपको। चांदी 3:30 बजे छोड़ी थी हमने 53.8 पे, आज सुबह है 57.8 पे, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे। कॉपर छोड़ा था हमने $5.05 पे, $5.32 पे आज सुबह ट्रेड कर रहा है। तो बुलियन और कॉपर गजब के अप मूव्स हैं भाई साहब। खैर कमाई कैसे होगी रवि जी बताएंगे। रवि जी, मैंने कहा था भाभी जी के लिए ले लो, नहीं माने आप। खैर अब जो है सो है, आज कमोडिटीज में कमाई कैसे होगी? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आपने बोला था, आई थिंक वो ऐसे होता है जो डॉक्टर अपना खुद का ऑपरेशन नहीं कर सकते तो वही इश्यू है। एंड पर्टिकुलर आई थिंक जो मेटल्स में राइटली जिस दिन शटडाउन रीओपन हुआ यूएस का, तभी हमने बात की थी कि सिल्वर एंड कॉपर, जहाँ पे यूएस गवर्नमेंट अभी खुद बाहर होगी, इट्स अ गेम बिटवीन चाइना एंड यूएस होर्डिंग का एक अच्छा गेम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मीन्स हिसाब से ये दोनों मेटल को मीन्स यूएस ने शटडाउन के बाद शायद एक्विजिशन करना चालू किया होगा, तो इस हिसाब से लग रहा है कि एक साइड तेजी है। एंड यूएस के मार्केट भी क्लोज थे, तो इस हिसाब से वॉल्यूम भी काफी थिन था, तो शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर काफी अच्छा था। मेटल्स मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा रिकवर हो सकता है, जिसमें एल्यूमिनियम में प्रोडक्शन कट का एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर चल रहा है। 272 के करीब एल्यूमिनियम बाय करे, 276 का टारगेट होगा, 269 वुड बी स्टॉप लॉस। वही नेचुरल गैस में फिर से वेदर रिपोर्ट में वार्मर देन एक्सपेक्टेड रिपोर्ट निकल के आई है, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी बिग वाली का ट्रेड बन सकता है। 430 पे सेल करे, 418 का टारगेट होगा, 436 वुड बी स्टॉप लॉस। क्रूड शायद आज लग रहा है कि जिस ओपेक का प्रोडक्शन होल्ड है हिसाब से शायद ऊपर आ सकता है प्रोडक्शन हाइक का होल्ड, बट मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में यहाँ पे बिकवाली के मौके होंगे। भाई साहब, नेचुरल गैस में बिकवाली और एल्यूमिनियम में खरीदारी। यूएस के मार्केट्स फ्राइडे वीकेंड, थर्सडे फ्राइडे कामकाज नहीं कर रहे हैं, थिन वॉल्यूम्स पे कमोडिटीज में भी उछाल हो रहा है, ये भी ध्यान रखिए। सही कर रहे हैं रवि जी। तो ये आज के प्रेफर्ड पिक्स हो गए, स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा। रवि सर थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंडे है, दिसंबर महीने की शुरुआत हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट आज के लिए तो हो गया भाई साहब वो नवंबर ऑटो सेल्स के नंबर्स, मार्केट खुलने से पहले आने शुरू हो जाएंगे। जीएसटी के कलेक्शंस नवंबर महीने के वो सामने आ रहे होंगे आज। हमारा 3 हफ्ते का संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सुबह 10 बजे ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी मीट है और सुबह 10:30 बजे आमतौर पे पीएम मोदी प्रेस को संबोधित करते हैं, तो सब इंतजार रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा अभी लक्ष्मण ने बताया 2 बिल्स इंट्रोड्यूस कर सकती हैं आज पार्लियामेंट में, गिवन कि नॉर्मल कामकाज हो पार्लियामेंट में। आज 10:30 बजे एचएसबीसी का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फाइनल नवंबर का पीएमआई आ रहा है हमारा, और शाम 4 बजे आईआईपी। मैंने फ्राइडे को कहा था, लेकिन फ्राइडे को शाम तक आते आते बताएगा कि आईआईपी नहीं आएगा, सिर्फ जीडीपी आएगा। आईआईपी पोस्टपोन कर रहे हैं मंडे को, तो वो आज शाम को हमारा अक्टूबर आईआईपी नंबर आ रहा होगा। एचयूएल का जो आइसक्रीम डीमर्जर प्लान है आज से इफेक्टिव हो जाएगा। आज रिजल्ट्स आने हैं एक रीसेंट आईपीओ के, एमवी फोटोवोल्टेइक पावर के। लिस्टिंग के बाद पहली बार नतीजे आएंगे। एफएनओ के बैन में आ गया एक स्टॉक, बाइज्जत सम्मान कैपिटल एफएनओ बैन में शुमार होता हुआ। और आज है वर्ल्ड एड्स डे, बेसिकली इंटरनेशनल कॉपरेशन, ताकि
मकसद है 2030 तक एड्स को पूरी तरह से खत्म करना, एलिमिनेट करना। उसके कॉपरेशन के चलते दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं। हम ग्लोब को आउट परफॉर्म करेंगे क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ग्लोब को आउट परफॉर्म कर रही है। जीडीपी नंबर्स के दम पे कह लीजिए ½ % के गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस इस नोट पे मॉर्निंग कॉल में थे। ब्रेक के उस बाद जब लौट के आएंगे तो आज के टॉप 20। नमस्कार।